हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे संविधान संशोधन। अपन ने कल 5 पॉइंट पढ़ लिए थे। 18 जून 1951 को पहला संविधान संशोधन हुआ था, जिसके अंतर्गत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। दूसरा कब हुआ था? 1952 में हुआ था, जिसमें लोकसभा में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। तीसरा कब हुआ था? यह भी 1954 में हुआ था। और फिर चौथा और पांचवा 1955 में हुए थे। लास्ट संविधान अपन पढ़ रहे थे 24 दिसंबर 1955 को हुआ था, जिसमें अपन ने क्या बताया था? राष्ट्रपति जी से वार्ता का एक दायरा बढ़ाया गया था। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप देखना। आइए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसको अधिक से अधिक शेयर कर देना। आज का सेशन चालू करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। छठा संविधान संशोधन। छठा संविधान संशोधन हुआ था 1956 में। कब हुआ था? 1956 में। और इसको क्या किया गया था? इसमें 1956 में हुआ था। आप इसकी डेट याद मत करना, बस आप इसको याद रखना 1956 में हुआ था। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। यहाँ हुआ था कि क्या करा था, जो केंद्र सरकार होती है ना, उसको जो अपन चीजें बाहर भेजते हैं ना किसी देश को, उनपे कर होता है ना, टैक्स बढ़ाने के लिए अनुमति दे दी गई थी। क्या करा था? जो हमारी केंद्र सरकार होती है, जिन चीजों को अपन निर्यात करते हैं, उनपे क्या कर दिया था कि आप टैक्स बढ़ा सकते हो, उनका अधिकार केंद्र सरकार को दे दिया गया था। छठा संविधान संशोधन। अब आते हैं सातवां संविधान संशोधन। यह कब हुआ था? यह हुआ था 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। और पॉइंट लिखिए, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन। बहुत ही इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है। भाषा के आधार पे राज्यों का गठन। नंबर 2 पॉइंट लिखे यहाँ, यूटी यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए। केंद्र शासित प्रदेशों का गठन। केंद्र शासित प्रदेश जो हमारे अभी 8 है, उनका गठन कब से शुरू हुआ था? 1 नवंबर 1956। और संविधान का कौन सा संशोधन था? संविधान का 7वां संशोधन था। और आप मेरे को आप नोट डाल के अब यहाँ से एक पॉइंट और लिखेंगे। वो क्या पॉइंट रहेगा? भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ से अपन ने कितने पॉइंट पढ़ लिए? देखो, भाषा के आधार पर राज्य का गठन कौन से संविधान संशोधन के? 7वां संविधान संशोधन। कब किया गया? 1 नवंबर 1956। यूटी अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कब से शुरू हुआ? 7वां संविधान संशोधन 1 नवंबर 1956। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। आइए अब बात करते हैं 8वां संविधान संशोधन हुआ था 8वां संविधान संशोधन हुआ था 1956। यहां तक क्लियर हो चुके हैं? जल्दी बताइए। अब आते हैं 8वां संविधान संशोधन हुआ था 1959 में। कब हुआ था? 1959 में। यहां तक के पॉइंट क्लियर? 1959 में हुआ था 8वां संविधान संशोधन। और इसके अंतर्गत क्या किया गया था? इसके अंतर्गत किया गया था 1970 तक लोकसभा और राज्यसभा में SC, ST और एंग्लो इंडियन लोगों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया था। कब तक किया गया था? कि आरक्षण से रिलेटेड है, मतलब कुछ नहीं है। आज सरल भाषा में ऐसे याद रखेंगे, 1970 तक आरक्षण को बढ़ा दिया गया था। कौन से संविधान संशोधन में? 8वां संविधान संशोधन। SC, ST लोगों का जो आरक्षण होता है, उसको 1970 तक बढ़ा दिया गया था। अब बात करते हैं 9वां संविधान संशोधन। 9वां संविधान संशोधन हुआ था हमारा 1960 में। जो मैं आपको डेट बता रहा हूँ, आप डेट बस उनकी याद रखें और ऐसे ईयर याद रखें, ठीक है? 9वां संविधान संशोधन हुआ था 1960 में। क्या किया गया था? भारत पाकिस्तान सीमा समझौता। हमारी पहली अनुसूची क्या कहती है? राज्यों का गठन। पहली अनुसूची में परिवर्तन करके क्या किया गया था? जो हमारे सीमावर्ती इलाके हैं ना, उनका सीमांकन दोबारा किया गया था, ठीक है? पहली अनुसूची में परिवर्तन करके। तो भारत पाकिस्तान सीमा समझौता। आपको जो चीज याद नहीं रखनी वो आप कम याद रखें, ठीक है? अब बात करते हैं 10वां संविधान संशोधन। 10वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको अपन बाय डेट याद रखेंगे। बाय डेट मतलब 11 अगस्त 1961। 11 अगस्त 1961 10वां संविधान संशोधन। और क्या किया था? दादर और नगर हवेली को यूटी का दर्जा। बहुत बार पूछा गया सवाल है, बहुत बार। यूटी का दर्जा कब दिया गया था? 11 अगस्त 1961 संविधान के 10वें संशोधन के बाद दादर और नगर हवेली को भारत में शामिल कर लिया गया। और किसके रूप में शामिल कर लिया गया? यूटी के रूप में शामिल कर लिया गया था। और यूटी सबसे पहले कब बना था? 1 नवंबर 1956। केंद्र शासित प्रदेशों का गठन की प्रक्रिया 1 नवंबर 1956 संविधान के 7वें संशोधन से शुरू हुई थी, ठीक है? बहुत बार पूछा गया सवाल, इस बात का रहना। पहले किसके अधीन थे? पुर्तगालियों के अधीन था। किनके अधीन था? पुर्तगालियों के अधीन था। 11वां संविधान संशोधन हुआ था 1961। कब हुआ था? 1961। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे, 19 दिसंबर 1961 में। कब हुआ था? 19 दिसंबर। इसकी डेट नहीं है। और इसमें क्या किया गया था? उपराष्ट्रपति जी का
निर्वाचन से संबंधित है। किससे संबंधित है? निर्वाचन से संबंधित है। पहले क्या करते थे? पहले इस संशोधन से पहले दोनों के सदनों की विशेष बैठक बुलाई जाती थी, उसमें उपराष्ट्रपति जी के चुनाव का ऐसे चयन प्रक्रिया पहले वाली ये थी, लेकिन बाद में क्या कर दिया गया, दोनों सदनों के निर्वाचित मंडल के सदस्य राष्ट्रपति जी का चयन करेंगे। फिर ये प्रोसेस कब किया गया था? 11वें संविधान संशोधन 1961 के बाद। पढ़ाने अपन को 5 ही थे, लेकिन ये क्या था, 1961 में सेम ईयर चल रहे हैं, तो अपन ने याद देखो कहां से कहानी चालू करी थी। 18 जून 1951 से लेकर अपन ने इस कहानी को चालू किया था। पहला संविधान संशोधन, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 1952 दूसरा संविधान संशोधन, लोकसभा में SC/ST लोगों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। तीसरा संविधान संशोधन 1954, इस बात का ध्यान रखेंगे। चौथा संविधान संशोधन 1955, जिसमें क्या करा था आपने, जिसमें अपन ने क्या करा था, जो संपत्ति का अधिकार था उसको प्रतिबंधित किया था, खत्म, उसको अपन 44वें संविधान संशोधन में करेंगे। ठीक है। 5वां संविधान संशोधन, राष्ट्रपति जी का दायरा बढ़ाया गया था बातचीत का। यहाँ तक पॉइंट। 6वां संविधान संशोधन 1956, क्या किया था, केंद्र सरकार को टैक्स का बढ़ाने की अनुमति दे दी गई थी, वो अपने हिसाब से टैक्स बढ़ा सकते हैं। 7वां संशोधन भाषा के आधार पे हो गया। ठीक है। 8वां लोकसभा राज्यसभा में आरक्षण 1970 तक बढ़ाया गया। 9वां भारत और पाकिस्तान सीमा समझौता। 10वां याद रखना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है 10वां और 7वां संविधान संशोधन। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? कल मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। जब तक ऐसे चैनल को प्यार देते रहिए और हमारे साथ जुड़े और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।